सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। हमने आपको वीडियो के माध्यम से माला के बारे में जानकारी दी, जो एक शिव की माला है और एक अद्भुत माला है। और ये माला कोई साधारण माला नहीं है, कलयुग की सबसे श्रेष्ठ माला है, जो कि आपके सुरक्षा के लिए आपको मिल रही है और जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो फ्री में दी जा रही है। अगर आपका कोई भाव है, आपकी कोई इच्छा है कि माला के बदले में कुछ गुरु के चरणों में अर्पण करूं, तो आपको देने का अधिकार है और वो आप दे सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा संदेश भी है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी तरफ से मैं इसलिए कह रहा हूं, इस वक्त जो शब्द, जो वाक्य मेरे मुख से निकल रहे हैं, ये एक गुरु के वाक्य नहीं हैं, ये उस काल पुरुष के वाक्य हैं जो सृष्टि में परिवर्तन कर रहे हैं। अभी करेंगे नहीं, कर रहे हैं, शुरू हो चुका है परिवर्तन। और इस परिवर्तन में आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है कि एक माला के माध्यम से, जो स्वयं शिव की माला है, जो गुरु के माध्यम से मिल रही है, ये आपके शिव जीवन की सुरक्षा की गारंटी देती है। इस परिवर्तन में अगर आपने ये माला धारण किया हुआ है, तो एक काल पुरुष की गारंटी है कि समय से पहले आपको कोई मार नहीं सकता, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति आपको नहीं मार सकती। जो आपकी पत्री बन चुकी है, जन्म पत्री, वो यहाँ पृथ्वी पर नहीं है, वो धर्मराज के पास है। वो पत्री वो संभाल कर रखते हैं। उस जन्म पत्री में जो आपके लिखा है, जो समय है मृत्यु का, उस समय पर ये माला कार्य नहीं करेगी, उस समय ही आपकी मृत्यु होगी। और उस समय तक की गारंटी ये काल पुरुष देता है, जो माला एक गुरु के माध्यम से आपको पंचद्वार बराड़ा धाम से दी जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये माला, शिव की माला, एक अद्भुत माला है, जिसके आगे सभी प्रकार की शक्तियां फेल हो जाती हैं। चाहे वो लाख किसी विवाद के बीच में फंसा हो, चाहे उसके पास से बम क्यों ना गिर जाए, वो भी डिफ्यूज हो जाएगा। जो इस माला को धारण किया है, अगर मृत्यु का समय उसका नहीं आया है, उसके कर्मों के अनुसार उस जन्म पत्री में उसकी मृत्यु नहीं लिखी है, तो इस प्रकार की अचानक मृत्यु भी टल जाएगी। ये गारंटी है काल पुरुष की। लेकिन काल पुरुष के कुछ नियम भी हैं, शर्त भी है इस माला को देने के लिए। शर्त यह है कि जब शिव की माला तुम धारण करोगे, तो तुम्हें भी शिवमय होना पड़ेगा, शिव को स्वीकार करना पड़ेगा और शिव की शरण में जाना पड़ेगा। जो नियम बताया हूं, उस नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये बहुत ही आवश्यक कार्य होगा आपके जीवन का। तब ही आप माला धारण करने के उत्तराधिकारी होते हो, तब ही आप अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हो। तब तक के लिए, जब तक आपका जीवन लिखा है इस पृथ्वी पर। वो नियम क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। अन्य वीडियो में आप विशेषता इनकी देख सकते हैं। जो नियम बताए हुए हैं, सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना है प्रतिदिन। अगर आप घर पर हो समय पर, तो जल अवश्य चढ़ाएं और प्रतिदिन आपको शिव माला का जाप करना है। ओम नमः शिवाय। शिव को जो तीन स्वरूप हैं त्रिदेव के, उस स्वरूपों का जाप करना है। ओम नमः शिवाय। ये कम से कम आपकी 11 माला कंप्लीट होनी चाहिए शाम तक, जिसमें से एक माला गुरु के नाम की होती है और 10 माला ओम नमः शिवाय की। समय का निर्धारण आप सुबह 4 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक किसी भी वक्त कर सकते हैं। शाम को जो समय का निर्धारण है, शाम को भी यही टाइम शुरू होता है, 4 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक किसी भी वक्त कर सकते हैं। यही समय पूजा पाठ भक्ति से संबंधित बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुद्ध माना जाता है।
दोपहर में जो काल चलता है वो अन्य काल शुरू हो जाता है। इसलिए दोपहर में हमें पूजा पाठ भक्ति नहीं करनी चाहिए। दोपहर में हम ध्यान लगा सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, सिर्फ यही होता है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो माला के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए असीमित भक्ति होती है। वो भी स्वयं की मन के भाव से भक्ति होती है। मतलब ये कि बोलना तो हम जानते हैं, पढ़ना ही नहीं जानते हैं, तो हमें मन में ही बोलना है ओम नमः शिवाय। और सबसे लास्ट प्रक्रिया है, महीने में एक बार किसी भी सोमवार का आप ये चयन कर लें कि इस सोमवार को मैं हवन करूंगा। हवन की भी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण ही है। ओम नमः शिवाय मंत्र के नाम से ही आपको आहुति देनी है, लेकिन आपको बोलना क्या है, ओम नमः शिवाय स्वाहा। और इसी प्रक्रिया से गुरु के नाम से एक माला की आहुति देनी है। उसमें क्या बोलना है आपको, आपके जो गुरु हैं, जिस प्रकार से मेरे श्रेष्ठ गुरु हैं श्री त्रिलोक भारती जी, तो मैं जो आहुति देता हूं, ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः स्वाहा। इसी प्रक्रिया से जिस प्रकार आप माला करते हो, उसी प्रकार से 5 ओम नमः शिवाय मंत्र की माला आपको करनी है और 5 माले पर पूर्ण आहुति करनी है। इसके से पहले आपको सबसे पहले अपने पितर देव के नाम से आहुति देनी है, इसके बाद गणपति के नाम से आहुति देनी है, इसके बाद पंच तत्व के नाम से आहुति देनी है, इसके बाद अन्य देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी है। अगर आप इस आहुति में कोई प्रक्रिया भूल जाते हो तो आप 33 कोटि देवी देवताओं के नाम की आहुति दें सबसे लास्ट में। यही प्रक्रिया आपको हवन शुरू करने से पहले भी आहुतियां देनी है सभी देवी देवताओं के नाम की, और यही प्रक्रिया हवन पूर्ण होने के बाद भी देनी है आहुति सभी देवी देवताओं के नाम की। सिर्फ यही नियम है। इसके बाद अग्निदेव को आवेदन करते हुए, निवेदन करते हुए कि हमारा हवन यज्ञ पूर्ण करवाएं। आपके माध्यम से हमने आहुतियां दी हैं और गुरु के माध्यम से हमने संपूर्ण किया है इस यज्ञ को। ये निवेदन करके आप अपना स्थान छोड़ दें और एक बार जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है उस प्रक्रिया से एक चक्कर आप घूमकर उसी अवस्था में खड़े हो जाएं और अपने हवन कुंड को प्रणाम करके अपना स्थान छोड़ दें। सिर्फ यही प्रक्रिया है, बिल्कुल साधारण काम है। हवन यज्ञ में भी आपका 15 से 20 मिनट ही लगता है और परिवार का कोई भी सदस्य इस हवन यज्ञ को पूर्ण कर सकता है, चाहे वो कोई छोटा बालक हो, चाहे कोई बुजुर्ग इंसान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे या पुरुष हो। जिसमें आपके पैसे भी कम से कम मात्रा में लगते हैं, लगभग 100-150 या 250-300 में ही हवन पूर्ण हो जाता है। इससे हमारी स्वयं की भक्ति भी होती है, स्वयं की आत्मा भी शुद्ध होती है। जब आत्मा शुद्ध होगी तब ही परमात्मा के पास जाएगी, और जब आज तक आत्मा नहीं शुद्ध होगी तो परमात्मा के निकट नहीं जा सकती। शुद्धता ही शिव है। तो हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और आत्मा तब शुद्ध होती है जब गुरु के माध्यम से हम अपने आराध्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और पहुंचने की कोशिश की प्रक्रिया को पूजा पाठ भक्ति से के माध्यम बनाया गया है। जिस हिसाब से हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा वहां पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो वही आत्मा अपने जीवन की परेशानियों को उस आराध्य को बोलती है, और जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसके नाम से हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, वो हमारी मन की इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसी को कहते हैं कि भगवान की शरण में रहकर हमारे जीवन में कोई अनहोनी नहीं होती है और हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली आती है। लेकिन जो इन नियमों का पालन करता है, और माला भी जो आप धारण करते हो अपनी सुरक्षा के लिए, आज तो वो आपकी सुरक्षा कर रही है, क्योंकि आपने बुरे कर्म किए हैं, आपको तो सजा मिलने वाली थी, लेकिन वो माला फिर भी आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। अभी सजा आपकी रोक दी है कुछ समय के लिए, लेकिन क्या आप चाहते हो कि ये सजा मुझे मिले? हो सकता है जब सजा आपको मिलनी होगी तो ये माला ही आपके गले में से कहीं गिर जाए, कहीं टूट के गिर जाए, आपको पता ही ना लगे।
और सजा देने वाला आपको सजा देकर चला जाए। ये सब उसी की इच्छा होती है। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपके बुरे कर्म हैं, आपने माला धारण कर लिया और आपकी सुरक्षा तो होने लग गई, लेकिन बुरे कर्मों की सजा तो मिलती ही मिलती है। हमने ऐसा कोई अधर्म और पाप का कार्य किया है जिसकी सजा अनिवार्य है, तो उस वक्त कुदरत ही स्वयं ऐसा माहौल बनाता है, ऐसा टाइम बनाता है कि माला हमारे गले में से या तो टूट के गिर जाएगी या निकल के गिर जाएगी। कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि हम असुरक्षित हो जाते हैं और हमें सजा मिल चुकी होती है। जब तक हम दूसरी माला धारण करते हैं तब तक तो वो सजा मिल चुकी होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो आपके पाप कर्मों की सजा है वो आपको मिले ही ना, लेकिन उसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। कोई गुरु कुछ नहीं करता है, गुरु तो सिर्फ रास्ता बताता है, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। अगर आप ये प्रक्रिया करते हो तो आपके बुरे कर्म भी कट जाएंगे, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, जिसकी सजा आपको मिलेगी ही नहीं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि स्कूल में जो गुरु होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो भी एक गुरु हैं। वो सांसारिक गुरु हैं। हमें संसार में किस प्रकार से कामयाब होना है, इसलिए वो स्कूल में हमें ज्ञान देते हैं। समाज में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार लोगों के साथ रखना चाहिए और किस प्रकार से अपनी बिजनेस की दुनिया में हम कार्य करेंगे, हिसाब किताब का, लेन देन का, हर प्रकार की प्रक्रिया हमें स्कूल में ही सिखाई जाती है। वो संसारिक गुरु हैं। आज उन्हीं गुरुओं की बदौलत कोई नौकरी करता है, कोई सर्विस करता है, तो कोई कुछ करता है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान होता है स्कूल के गुरुओं का। उसी प्रकार से ही अध्यात्म के गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है अपने बुरे कर्मों को नष्ट करवाने में। अन्य संसारिक गुरु जितने भी धर्म गुरु, पाखंडी गुरु हैं, जो कथा कहते हो, प्रवचन सुनाते हो या अन्य किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया करते हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे चौकी लगाने वाले हो, सब एक पाखंड कर रहे हैं, सब एक गुरु के नाम पर लूट रहे हैं। इस प्रकार के गुरु आपकी सजा कभी भी माफ नहीं करवा सकते, कभी भी नष्ट नहीं करवा सकते। और करते हैं तो क्या करते हैं, एक कृपा वो अवश्य करते हैं। जो कृपा नहीं, आपको लगता है कि कृपा हो गई, लेकिन वो प्रकोप हो जाता है उस गुरु का। वो क्या होता है, बुरे कर्म आपने किए हैं तो सजा आपको ही मिलनी है। गुरु क्यों लेगा, अन्य व्यक्ति क्यों लेगा? इसलिए गुरु आपका ये प्रकोप करता है कि आपके बुरे कर्मों को कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए रोक देता है और वही सजा डबल होकर हमें दोबारा से मिलती है। अगर हम अपने कर्मों के भोग को लेने से मना करते हैं, भागते हैं, लुकते हैं, छिपते हैं, जिस प्रकार से एक पुलिस है, अगर कोई अपराधी काफी दिन से परेशान कर रहा है, भाग रहा है, तो पुलिस जब उसको पकड़ लेती है, जिस दिन शिकंजे में आ जाता है, तो रिमांड अच्छे वाला होता है। वही प्रक्रिया यहां भी लागू लागू होती है। सांसारिक गुरु आप बनाते हो और आपके जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं, जो आपके बुरे कर्मों के अनुसार आपको मिल रही हैं। अगर उस कर्मों को वो रोक देता है, आपका गुरु सक्षम है, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त किया है, तो जिसको हम कहते हैं कृपा, हाँ गुरु जी की कृपा से हम ठीक हो गए, वो प्रक्रिया जब रुकती है तो वही सजा आपकी डबल मिलती है। जिस प्रकार आप समझ सकते हो कि आपके जीवन में जो परेशानी उत्पन्न हुई है, उसमें आपके 2-4 लाख रुपए खर्च हुए हैं अब तक, लेकिन अगर वो परेशानी रोक दी गई, वो बुरे कर्म रोक दिए गए, वो आने वाले समय में उसकी डबल पैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकलता है। तब तक तो हम मर ही जाते हैं।
सजा तो हमें मिलती ही मिलती है, तो सजा को सिर्फ माफ करवाया जाता है। जो बुरे कर्म की सजा है वो सिर्फ माफ करवाई जाती है, और माफ कब होती है? जब आत्मसमर्पण किया जाता है। और आत्मसमर्पण तब होता है जब हम मन के भाव से एक गुरु, एक आराध्य स्वीकार करते हैं। तो यही सिर्फ सत्य है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि गुरु की कृपा कैसे मिलती है, वो अलग वीडियो है। और गुरु की कृपा ही कब प्रकोप में बदल जाती है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप गुरु का प्रकोप कभी भी ना लें, आपको गुरु की कृपा की आवश्यकता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।